एक लंग की कंडीशन है उसमें होता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली इंस्पेक्शन से भी बहुत से डिजीजेस का पता लग जाता है कि किसी बंदे को कोई मसला है, उसकी शेप से भी। अभी विदाउट एनी टेस्ट हम किसी को देखते हैं, जब वो अनवेल लगता है या फिर उसकी कंडीशन ठीक नहीं लगती, तभी हम प्रोसीड करते हैं ना टेस्ट की तरफ कि कोई मसला है तो टेस्ट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपके एक इंस्पेक्शन पे आपको ये पता लग गया कि एम्फाइजीमा है, कैसे? क्योंकि उसका एंट्रोपोस्टेरियर डायमीटर जो होता है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ट्रांसवर्स डायमीटर। तो हमें थोड़ा सस्पिशन हो गई है कि इसको कुछ हो सकता है, ठीक है। पिजन शेप क्या होता है कि उसमें स्टर्नम स्टर्नम पता है ना, आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ रहे हो कि स्टर्नम जो है वो प्रोमिनेंट होती है और उसके रिब्स प्रोट्रूडेड होती हैं, ठीक है। पिजन शेप क्या होती है? स्टर्नम प्रोमिनेंट है और रिब्स उसकी प्रोट्रूडेड है, बाहर को निकली नहीं है वो। और स्टर्नम भी प्रोमिनेंट है, काफी नजर आ रही है। वैसे तो स्टर्नम इतना नहीं पता लगता है ना, लेकिन अगर किसी पेशेंट्स की आपने देखा होगा उसकी स्टर्नम बड़ी प्रोमिनेंट होती है और रिब्स बाहर निकली होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको रिकेट्स में, ऐसी रिकेट्स की कंडीशन होती है उसमें होता है ये, ठीक है। उसके अलावा एक फनल शेप चेस्ट होती है, उसमें क्या होता है? चेस्ट कैविटी वो आपकी नैरो होती है और इनवर्ड, जो इनवर्डली ना वो अंदर की तरफ होती है, टेपर कहते हैं उसको, इनवर्ड होती है और नैरो होती है चेस्ट कैविटी, कि आपकी बीच से वो थोड़ी अंदर की तरफ गई होगी, लाइक कंजेनिटल कंडीशन में ऐसे हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या देखना है? उसके अंदर कोई स्कार मार्क, सर्जिकल मार्क देखना है। उसकी आपने रेस्पिरेशन देखनी है कि उसकी मूवमेंट क्या है, वो कभी ज्यादा कभी कम तो नहीं हो रही है, एक साथ हो रही है, रिदम क्या है, उसका रेट क्या है। एक तो हम जो रेस्पिरेटरी रेट लेते हैं ना, या वो आपके हेड, आप राइट साइड पे भी ले सकते हो, लेकिन उसके क्या होता है, आपने उसके फुट एंड पे खड़े होना है, फुट एंड पे खड़े होना है और उसकी वो चेस्ट मूवमेंट्स देखनी है। और फिर आपने उसके रेस्पिरेटरी रेट निकालना है कि 1 मिनट में कितना है, उसका रिदम क्या है, उसकी मूवमेंट क्या है चेस्ट की, ठीक है। उसके अलावा आपने इसके अंदर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखनी है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होती है? थ्रेको एब्डोमिनल होती है और एब्डोमिनो थ्रेसिक। थ्रेको एब्डोमिनल में आपको थ्रेसिक पहले मूव करता है और फिर एब्डोमिन होता है, लेकिन एब्डोमिनो थ्रेसिक में एब्डोमिन से थ्रेसिक, उसकी थ्रेसिक रीजन की तरफ जाता है। मेल्स में क्या होती है? थ्रेको एब्डोमिनल, फीमेल में होती है एब्डोमिनो थ्रेसिक, ठीक है। इसके बाद आपने एब्नॉर्मल साउंड्स अक्सर हमारे जो होते हैं ना, वीजिंग या फिर आपका क्रेपिटेशंस वगैरह होती हैं, वो आपको ना आवाज आ रही होती है बाहर से ही। अस्थमा के बंदे किसी ने देखे हैं कि एकदम से उनकी सांस में से आवाज आ रही होती है, जो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। आप वो वाली नोट करोगे कि कोई वीजिंग तो नहीं है, कोई रिट्रैक्शन तो नहीं है, मतलब वो आपके आप जो मसल्स है वो कौन से यूज कर रहा है, वो एक्सेसरी मसल्स अगर यूज कर रहा है ना, एक्स्ट्रा मसल्स होते हैं कुछ रेस्पिरेशन के, स्टर्नोमेस्टोइड और एब्डोमिनल्स, वो यूज कर रहा है, या उसकी नॉर्मल रेस्पिरेशन है आम पेशेंट्स के, आम लोगों के जैसे, ठीक है। तो आपने इंस्पेक्शन में क्या देखा है? उसकी रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, उसके स्कार मार्क तो नहीं है, उसका रेस्पिरेशन का रेट क्या है, रिदम क्या है, उसकी मूवमेंट क्या है, उसकी शेप क्या है, और क्या आपने कोई एब्नॉर्मल साउंड, ब्रीजिंग वगैरह तो नहीं है, ये देखना है, ठीक है। ये सबको समझ आ गई कि इंस्पेक्शन पे क्या करना है? जी मैम। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अच्छा, फर्स्ट स्टेप्स पहले याद रख लो, हमने क्या करना होता है? इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन। ये हमारे ना जब हमने चेस्ट एग्जामिनेशन करनी होती है ना, तो ये हमारे 4 स्टेप्स ये होते हैं जो हमने करने होते हैं। इंस्पेक्शन देखना है, पैल्पेशन हाथ से हम पहले लाइट सा उसको हाथ लगा के देखते हैं, टेंडरनेस तो नहीं है, लेकिन टेंडरनेस क्या होती है? हाथ लगाने से दर्द तो नहीं हो रहा है। और हमने उसके अंदर देखना होता है कि लाइट पैल्पेशन पे उसको टेंडरनेस है, या फिर बहुत ज्यादा जब हम जोर से करते हैं तब उसकी टेंडरनेस है। उसके बाद हम क्या करते हैं? परकशन। परकशन होता है कि आपने ना, मैं उसकी वीडियो दिखाती हूँ आप लोगों को ना, 2 उंगलियां रख के, कभी देखे 2 उंगलियां रख के कुछ डॉक्टर्स उसके ऊपर टक टक करके, आपका पूरा एक पूरा हाथ नीचे रखोगे फ्लैट सरफेस पे, लाइक उसकी चेस्ट पे, फिर अपने अपने दूसरे हाथ की 2 उंगलियों से उन पर टैप करना, ठीक है। तो हम इसका साउंड देखते हैं कि वो हमें रेजोनेंट है, या फिर वो डल रेजोनेंस, उसकी रेजोनेंस कम है, या फिर वो हाइपर रेजोनेंट है। समझ आ रही है बच्चों को? आप लोग को मैं ना ये उसकी वीडियो दिखाऊंगी कि परकशन कैसे करते हैं। उसके बाद हम परकशन करते हैं। ऑस्कल्टेशन क्या होता है? स्टेथोस्कोप से अपने अंदर आवाज सुनना, कि वीजिंग है, क्रेपिटेशन, ब्रोंकाई, ये डिफरेंट साउंड्स हैं जो आपके किसी भी सिक पेशेंट में हमें सुनाई देते हैं, ठीक है। ये आपने 4 स्टेप्स याद रखते हैं। इंस्पेक्शन मैंने आप लोग को करा दिया, अब हम करेंगे पैल्पेशन, ठीक है। कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मुझे आपने बता। अच्छा, एक तो सबसे पहली चीज जो हमने, जब पेशेंट को
अपने एग्जामिनेशन शुरू करने हैं ना, मैंने आप लोग को बता दिया था कंसेंट लेंगे, उसका जो एरिया आप एग्जामिन कर रहे हो ना, वो प्रॉपरली वो अनड्रेस होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए वो। उसे आपने कंसेंट लेना है कि मैंने आपका ये मायना करना है, तो मैं आपके ये एरिया में एक्सपोज कर सकती हूँ। तो उसके बाद आपने शुरू करनी है, और वो आपका लेके, तो फॉर एग्जांपल जाहिर है, तो अगर बंदी है तो आपने उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट लेनी है कि उसके प्रीवियस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। और किसी कंफर्टेबल कंडीशन में करना है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट तब करना है आपने। आप इसको बिठा के भी कर सकते हो, और जो पेशेंट है वो आपका सुपाइन पोजीशन में भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेशन। नहीं, आपने 14 पे सिर्फ रेस्पिरेटरी रेट लेना है, बाकी आपने राइट साइड पे खड़े होना है। रेस्पिरेटरी रेट पे आप ले सकते हो, लेकिन वो ज्यादा बेहतर ना आपके फुट एंड पे, क्योंकि आपको चेस्ट मूवमेंट ठीक से नजर आएंगे ना, वहां पे ऑब्वियस होगा सारा चेस्ट, आपको मूवमेंट नजर आएंगे उसके चेस्ट एंड पे, फुट एंड पे खड़े होके। तो लेकिन बाकी जितना भी आपका है वो अपने राइट साइड से अप्रोच करना है, और अपनी सारी एग्जामिनेशन करनी भी राइट साइड से। सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी रेट के लिए जाना है। अच्छा, पैल्पेशन आपने करनी है। पैल्पेशन में हम क्या करते हैं, इस तरह से हम लाइक आहिस्ता आहिस्ता से ना अपने पाम से और फिंगर से उसको आहिस्ता आहिस्ता से डिफरेंट एरियाज में उसको आपने पैल्पेट करना है, लाइक हाथ रखना है, पैल्पेट जैसे करते हैं। मेरे को वीडियो आपकी यूट्यूब पे ढूंढती हूँ, वो आपको मैं दिखा देती हूँ। वैसे हमने क्या करना है कि हमने कोई एरिया ऑफ टेंडरनेस तो नहीं है, कहीं हाथ लगाने से उसको दर्द तो नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल रिब्स या स्टर्नम, मैंने भी बताया था कि स्टर्नम जब प्रोमिनेंट होगी, रिब्स प्रोट्रूडेड होगी, तो उस पर हम ना आइडेंटिफाई करेंगे एनी एरिया ऑफ टेंडरनेस और डिफॉर्मिटी बाय पैल्पेटिंग द रिब्स एंड स्टर्नम। उसके बाद आपने क्या चीज देखनी होती है, उसकी पोजीशन ऑफ ट्रेकिया देखते हैं। उसके 2 फिंगर मेथड भी होते हैं और 3 फिंगर मेथड भी होता है, कि आपने देखते हैं वो सेंट्रल है या राइट साइड पे डेविएटेड है, किस तरह वो उसकी डेविएशन क्या है ट्रेकिया की ना। वो सेंट्रली होता है आपका, हल्का से कभी कभी राइट साइड पे भी होता है। उसके अलावा आपने देखनी है कि उसका सिमेट्री क्या है चेस्ट की, उसका इस एक्सपेंशन क्या है, ये असेस करना है अपने हाथों को उसके ऊपर रख के। वो आप कैसे रखते हो कि आपका, आपने अपनी पाल्मर साइड रखनी है, डोर्सम आपका ऊपर होगा, थम्स को आपने बिल्कुल साथ कर लेना है मिड लाइन पे, और उसको कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता से सांस लो, ठीक है। क्या करना है उसमें आपने, by placing your hand on the subject's back, thumbs together at the midline, and ask him to breathe deeply. उसके बाद आपने क्या करना है, ये पता है आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट लेटा हुआ है ना, तो अपना एक हाथ लेकर आओ एक तरफ से, और दूसरा हाथ लेकर आओ कमर की तरफ से, ठीक है। एक हाथ कमर की तरफ से लाओ और दूसरा हाथ, और जो आपका एब्डोमेन है ना, उस पे आपकी दोनों जो थंब की साइड है ना, वो आपकी मीट करनी चाहिए, दोनों थम्स एक दूसरे से मीट करने चाहिए। समझ आ रही है। पेशेंट लेटा हुआ है, एक साइड उसकी एक बैक बैक साइड से लाओगे, और दूसरा उसके नीचे से दूसरी बैक पे लाओगे, और साथ मिला लोगे अपने थंब को, और उसे कहना है आहिस्ता आहिस्ता सांस लो। अगर आपके दोनों हाथ इक्वली मूव हो रहे होते हैं ना, इसका मतलब है कि उसकी जो एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट है वो ठीक है। उसको फिर आप मेजरिंग टेप से भी मेजर कर सकते हो। ये समझ आई। एक दफा मैं आपको ना इसकी वीडियो दिखाती हूँ, रुको, पहले एक दफा ये इंस्पेक्शन पैल्पेशन की वीडियो दिखा देती है, फिर आगे परकशन परकशन में स्टार्ट करूंगी ताकि समझ आए साथ साथ। अभी बस एक रफ सा सोचो कि आपने एक बैक साइड से एक हाथ लेकर आना है, और दूसरी साइड से, मतलब दोनों हाथ बैक से लेकर आओगे, और उसके एब्डोमेन की साइड पे दोनों जो आपके थम्स हैं वो मिल रहे हैं। फिर आपने पेशेंट से कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता से सांस लो, ठीक है। और उसके बाद आपने उसकी देख लेनी है कि एक्सपेंशन एंड सिमेट्री ऑफ चेस्ट क्या है। अच्छा, इसके अलावा ना वोकल फ्रेमेटस होता है। वोकल फ्रेमेटस क्या होता है कि हमें हाथ रखने से भी कोई आवाज महसूस हो। फ्रेमेटस, वोकल फ्रेमेटस, कि आपको हाथ रखने से आवाज महसूस हो रही है वो, और इट इज असेस्ड बाय प्लेसिंग योर हैंड ऑन द साइड ऑफ द चेस्ट टू फील फॉर द वाइब्रेशन। आपको वाइब्रेशन महसूस होगी हाथ रखोगे तो। इसके बाद आपने क्या कहना है, उस पेशेंट से कहना है कि कोई भी नंबर बोलो, 99, 1, 2, तो साथ साथ ना आपको वो वाइब्रेशन महसूस होगी। वो क्या होता है, वोकल फ्रेमेटिस। व्हाट इज वोकल फ्रेमेटिस, कि आपको हाथ रखने से आप पेशेंट के चेस्ट पे हाथ रखोगे और उसे कहोगे कि कुछ बोले, 99, 1, 2, और अगर कुछ बोलने से आपको आपके हाथ पे वाइब्रेशन महसूस हो रही है, तो वो क्या है, वोकल फ्रेमेटिस। अंडरस्टैंड।
अच्छा पहले आप लोग ये, तो मैं आपको ना कोई वीडियो दिखाती हूँ इंस्पेक्शन और पाल्पेशन की, ताकि एक आइडिया हो जाए। अभी तक समझ वैसे उस तरह से नहीं आ रही होगी ना,